पुराने समय में खाते थे वही फसलें हैं जो आज हम उनका यूज कर रहे हैं। सही बताए तो गेहूं एक ऐसी क्रॉप है जिसको पूरे साल भी नहीं खाना चाहिए। आपको पूरे साल नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। हम तो पूरे साल वही खाते हैं, ज्वार। ये ज्वार है, सोरगम, ये आप सबसे इजीली अवेलेबल होने वाली चीज है। इसकी खेती महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत ज्यादा की जाती है। हमने मिलेट का केक बनाया था। जी बिल्कुल, अभी केक बनाया था हमने। पॉसिबल है ऐसे केक बनाना? ऐसा अनाज भी है कि मतलब जिससे व्रत नहीं बिगड़ता है? तो चीना है, ये हार्वेस्टिंग पर आ गया है, तो इस तरीके से बुक्के बनाए जा रहे हैं। अभी क्या रिसर्च होगी इसके ऊपर? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज मैं आपको लेकर आया हूँ मिनी मिलेट्स वाटिका। तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे मिलेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट है। जो यहाँ के प्लांट ब्रीडर है, कृषि वैज्ञानिक सर है, उनसे बात करेंगे और वो हमें पूरा बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर गोवर्धन लाल कुमार है। ये बताइए कि क्या है मिलेट्स वाटिका मतलब? हाँ देखिए, ये मिनी मिलेट्स वाटिका है जो अभी हमारा ये ईयर है यूएनएससी के द्वारा घोषित किया हुआ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके अंतर्गत ये चीजें आज आपको देखने के लिए मिल रही है कि भारत में मिलेट्स को खेती के लिए और उसके प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको श्री अन्न नाम देकर इसका शुभारंभ किया। और श्री अन्न नाम दिया ना? श्री अन्न नाम दिया। मिलेट्स है, मिलेट्स मतलब ये पूरा ग्रुप है जिसमें कई सारे मिलेट्स आते हैं आपके। अच्छा। जिसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है ना? अच्छा, गेहूं भी उसी में आता है? गेहूं नेगेटिव में आता है और जो मिलेट्स है ये पॉजिटिव में आते हैं। इसमें कुछ जैसे 4 से 5 हमने जो लगा रखी है पॉजिटिव मिलेट्स है, जिसके खाने के बहुत सारे भरपूर फायदे हैं। पुराने समय में खाते थे वही फसलें हैं जो आज हम उनका यूज कर रहे हैं। क्योंकि गेहूं देखो, गेहूं में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ग्लूटेन कंटेंट ज्यादा होता है तो उसमें आपको एलर्जी भी होती है। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं कि ग्लूटेन की वजह से बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर मना करता है बहुत सारों को कि बिल्कुल गेहूं नहीं खाना है, गेहूं की रोटी नहीं खाना। ग्लूटेन जो इंटॉलरेंस कहते हैं वही चीज हो गई, वो हम इसको एलर्जी बोलते हैं। और वो बहुत सारों के जो आंतड़िया है, आपके इंटेस्टाइन है, उसमें जाकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है और चिपक के अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रभावित करती है। तो इसी वो वजह पीसते हैं उसको, जो मतलब वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो मैदा जो हम बोलते हैं वो मैदा इतना बारीक हो जाता है, जो हमारे जो डाइजेस्टिबल फॉर्म है। देखिए, हर चीज का एक फॉर्म होता है जिस रूप में हम शरीर में ग्रहण करते हैं और अपना शरीर उसको अवशोषित करके आगे फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो हम मैदा खाते हैं वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब कुछ मात्रा में होता है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अपनी जो इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों पे जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से दूसरे फूड खाते हैं वो भी हाथों में चिपक जाता है। हाँ बिल्कुल, तो हाथों में जाके चिपक जाता है। तो ये जितने भी मैदे की चीजें हैं, समोसा, कचौरी, ज्यादा कंज्यूम करना बिल्कुल नुकसानदायक है। आप महीने में या साल में 2-4 बार 5 बार खाते हो तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ कितने प्रकार की है अभी मिलेट, कितने प्रकार की है? हमने यहाँ पर 10 प्रकार की मिलेट्स लगा रखी है, जो अलग अलग है, जो हमने पॉजिटिव वे के हिसाब से लगाई हुई है। और इनके हर एक मिलेट का अलग अलग फायदा है। जैसे हम पहले के जमाने में देखते तो काफी स्ट्रॉन्ग इंसान रहते थे, जिनकी कैपेसिटी स्टेमिना बहुत ज्यादा था। वो इन्हीं मिलेट्स की वजह से था, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत ज्यादा है, फाइबर जो हम बात कर रहे थे अभी वो भी बहुत ज्यादा है। और सही बताए तो गेहूं एक ऐसी क्रॉप है जिसको पूरे साल भी नहीं खाना चाहिए। आपको पूरे साल नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। हम तो पूरे साल वही खाते हैं। नहीं, फिर आपके लिए गलत है, फिर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा और आपको उससे समस्या आगे आने वाले टाइम पे रेगुलर बेसिस पे आपको समस्या होगी। जैसे कभी कभी मक्का की उसकी रोटी भी खाते हैं। वो चेंज करते रहना चाहिए। जैसे हम यही चीज बता रहे हैं, जैसे बाहर जाते तो बेजेड वाली रोटी बोलते हैं, मल्टीग्रेन आटे की बिल्कुल रोटी। बिल्कुल, उससे भी आपका सिस्टम को थोड़ा पता लगेगा कि हम रोजाना एक चीज नहीं खा रहे, कुछ अलग आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा और आपके जो शरीर का जो संतुलन है वो बनाए रखेगा। तो हम यही बात कर रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे मिलेट्स को यूज नहीं कर सकते। किसी भी चीज का रेगुलर बेसिस पे मिलेट को भी यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे भी इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो बाजरे की रोटी खाते हैं, तो आप देखना कि बाजरा जो और मक्की है वो मक्का की रोटी बनाते हैं, वो हम सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अपना अवशोषण भी खाने का अच्छा हो जाता है। गर्मी के टाइम पे बहुत कम यूज होता है उसका। अभी ये क्या कटिंग हो रही है? देखिए, ये हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेच्योर स्टेज पर पहुंच गया है। इसको कहते हैं प्रोसो मिलेट चीना। प्रोसो इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट, और चीना बोलते हैं हिंदी में। चीना हिंदी में बोलते हैं। इसको खाने से आपको एंटी इन्फ्लामेटरी और जो डिप्रेशन होता है उससे छुटकारा मिल सकता है। जो आजकल की सबसे मेन समस्या हो गई डिप्रेशन की, जिसको आप रेगुलर अगर आप सेवन करते हो, रेगुलर मीन्स आपको रेगुलर 1-2 साल 3 साल नहीं है, लेकिन आपको जैसे फ्रीक्वेंटली हफ्ते में आपको 3 दिन डाइट में ये लिया
तो आपके डिप्रेशन और एंटी इन्फ्लामेटरी से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसकी खेती कैसे क्या होती है, मतलब सीधा जैसे गेहूं की खेती, हाँ, मक्का की खेती जैसे वैसे? हम वर्षा आधारित खेती करते हैं, रेनफेड खेती, उसी हाँ। तरीके से इसको भी बोकर हम जो नेचुरली हम मक्का वगैरह को लेते हैं, उसी तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। आपको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सभी मिलेट्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा जो पानी चाहिए उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। सिंचाई आपको एक या दो सिंचाई से आपको काम चल जाता है। एक या दो सिंचाई से पूरी फसल हो जाती है? बिल्कुल। ये कौन सी है? कोडो? ये कोडो मिलेट है। इसको कोडो ही बोलते हैं हिंदी में? कोडो ही बोलते हैं, और ये कोडो मिलेट ही है। इस मिलेट्स को खाने का सबसे बड़ा फायदा है जो हमारी नर्वस सिस्टम है, हाँ। तो सबसे बड़ा अपना सिस्टम कह सकते हैं हम, तंत्रिका तंत्र जो कहते हैं हम, शरीर का सबसे बड़ा सिस्टम जो अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करता है बिल्कुल माइक्रो सेकंड में, उनको मजबूत करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं, कोडो मिलेट का। ये कौन सी है? ये कांगनी है। कांगनी? हाँ, हिंदी भाषा में बात करें कांगनी कहते हैं, बाकी इसका इंग्लिश में फॉक्सटेल मिलेट है। फॉक्सटेल मिलेट है? जी हाँ, फॉक्सटेल मिलेट है। आप इसकी देख सकते हो साइज और इसके बीज, और इसमें भी आपका कैल्शियम और जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी बहुत भरपूर मात्रा में है। एक और जो अच्छी चीज है इस कांगनी के बारे में बताना चाहता हूँ, इससे ब्लड शुगर जो है वो और कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल में रहते हैं। इसका आप सेवन करते हैं तो जो ब्लड शुगर की जिसकी समस्या है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। और जिसके ये समस्या नहीं है उनको भी खाना चाहिए ताकि भविष्य में उनको इस चीज का सामना नहीं करना पड़े। ये ब्राउन टॉप मिलेट है, मुरट जिसको बोलते हैं। ये हमारे जंगली भी है, और ये वैरायटी है हमारी GBP 6। इसका दाना बहुत छोटा है। ये मिलेट्स के सारे जो भी मिलेट्स है सभी के दाने छोटे ही हैं। आपके गेहूं और मक्का जितने नहीं मिलेंगे, बहुत ही छोटा दाना है इसका, लेकिन नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा है, बीज ज्यादा आता है इसमें, है ना? इसमें भी आपको जो हेल्थ रिलेटेड डिजीज है, टाइप 2 डायबिटीज जो है उनके लिए भी अच्छी चीज है ये। और ये है लिटिल, ये है लिटिल मिलेट। इसका नाम यूनिक है। कुटकी है। कुटकी। इसके अंदर जो हम बात करते हैं इसका जो फायदा है वो स्टोमक रिलेटेड जो भी डिजीजेज है, स्टोमक रिलेटेड है, उनके लिए सही है ये। और जो हम बात करें डायबिटीज की, टाइप 2 डायबिटीज है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। ये कौन सी है? ये फिंगर मिलेट है। फिंगर मिलेट जिसको हम रागी कहते हैं। इसकी आप रागी तो खाना, रोटी भी खाते हैं? बिल्कुल, रोटी खाते हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में। बच्चे जो छोटे होते हैं वो खेलने कूदने के बहुत शौकीन होते हैं, और होना भी चाहिए। और उनके लिए जो सबसे बढ़िया चीज है हड्डियों की फॉर्मेशन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो इसके आटे से आपको रोटी बनाकर खिलाइए, आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, आपके बच्चे में ऑटोमेटिक स्फूर्ति दिखेगी। वो उसके बच्चे की मतलब भी छोटा है, उसकी ग्रोथ होगी, हड्डियां बढ़ेगी, पूरा शरीर बढ़ेगा। हड्डियों के लिए सबसे जरूरी जो कैल्शियम है वो इससे प्राप्त होता है अपने रागी। इस वाले के बीज वगैरह कुछ है नहीं? ये अभी आए नहीं, इसमें सीजन लेट है इसका। ये तो सूख भी रही है थोड़ी थोड़ी। बकवीट है। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन शायद यहाँ का नहीं है। अच्छा, उदयपुर का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट इसके लिए नहीं है ना? हाँ जी। ये बकवीट है, कुट्टू है, इसको सीडो सीरियल भी कहते हैं। ना तो ये मिलेट्स में, ना आपकी जो गेहूं और मक्का है सीरियल में, दोनों के बीच का है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच, न्यूट्रल जैसे मान सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही, हाँ, उससे बेटर ही है, नेगेटिव वाले से तो बेटर, न्यूट्रल दोनों से अच्छा है। बकवीट। और क्या बोलते हैं इसको? कुट्टू। कुट्टू जी। अभी ये तो आ गया ज्वार। ये ज्वार है, सोरगम। ये आप सबसे इजीली अवेलेबल होने वाली चीज है। इसकी खेती महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत ज्यादा की जाती है, और ये भी सबसे फायदेमंद चीज है क्योंकि इसमें भी आपका आयरन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और इससे आपके डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये रेगुलर नहीं, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली, जैसे आपको सर्दी गर्मी बरसात है, वो सीजन आधारित आपको इसको चेंज करके खाते रहना चाहिए। सर्दियों में बहुत ही लाभदायक चीज है इसका। मीठा है तो रोटी, बिल्कुल। इसमें शुगर % भी अच्छा होता है। जो आपका गेहूं खाते हैं उसी के जैसा होता है, लेकिन इसकी जो रोटी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। इसकी रोटी अच्छी बनती है, अच्छी लगती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी। बाजरे की तो थोड़ी नहीं, बाजरे की थोड़ी फीकी लगती है, लेकिन इसमें टेस्ट है, आपका मीठापन भी लिए हुए है, और इसके न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा है। भीलवाड़ा उदयपुर जो एरिया है, भीलवाड़ा तो बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, ज्वार के लिए अच्छा है? बिल्कुल, बाजरे के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, बाजरा की बात करते हैं, जो उदयपुर रीजन है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, इस रीजन में ये नहीं होती। ये होती है अपने मारवाड़ हो गया, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, उस तरफ इस बाजरा का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। आप बाजरे की भी खाते हैं बहुत सारी रोटी? बिल्कुल, आप प्लांट देख सकते हैं वगैरह। हाँ, रेस्टोरेंट बहुत सारे, मतलब यूनिक टाइप का रखने के लिए। जी बिल्कुल, बाजरे की रोटी। हाँ, ये आजकल जो रेस्टोरेंट है उनमें बहुत अच्छा इसका डिश बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, इसकी जो साइज है अप्रोक्स आपका आधे फीट से 1 फीट तक होता है, लेकिन यहाँ पर इतना क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं है, तो छोटा ही बना है। उदयपुर का ये भी, हम अभी है उदयपुर के अंदर।
ये क्यों लगा रखा है ये सेल्फिंग के लिए करके, ये ब्रीडिंग के लगा- हिसाब से इसके सीड प्राप्त करने, प्योर सीड, उसके लिए प्योर सीड करके। आपके रिसर्च में काम आते हैं? जी बिल्कुल, तो ये पूरा अगले साल रिसर्च के लिए ही है, मतलब रिसर्च कि के लिए ही है, मिलेट और के ऊपर ये रिसर्च चल रही है। डेमो के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए कि कोई भी लोग आए, उनको पता नहीं है, क्योंकि काफी दूर चले गए हम। हाँ। जो ओल्ड है, अनिशियंट अपनी दुनिया थी, उस दुनिया से बहुत दूर चले गए, गेहूं की तरफ बहुत ज्यादा चले गए, उससे अब बीमारियां भी बहुत हो रही है। डेमो लगाकर हमने ये चीजों को बताना शुरू किया, और जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल ऑफ मिलेट्स के हिसाब से इसको आगे प्रोत्साहन यहाँ मिला पे है। और किसान वगैरह आते हैं देखने के लिए? बिल्कुल, किसान बहुत सारे आते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो हम उनको यही चीजें बताते हैं। इसका भाव जो है किसान के लिए अच्छा रहता है जब मार्केट में या मंडी में जाएगा किसान बेच बिल्कुल, आप जो वो बहुत सारी कंपनीज है, या फिर नए नए स्टार्टअप्स जो खुल रहे हैं, वो नया कर रहे हैं कि इनमें हमारे पास आए भी थे कि हम ये कैसे इसका प्रोडक्ट विदेश में बेच सकते हैं, या फिर लोगों को अवेलेबल करा सकते हैं। हमारे इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ होम साइंस, उसमें हमारे इस जो मिलेट्स है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। और अच्छा, उनको इस मिलेट के प्रोडक्ट बनाए जा हाँ रहे हैं? बिल्कुल, पेस्ट्रीज हो गया, आपके केक हो गया, और जो कुकीज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना के आपको मार्केट में आप वो कुछ available पहले करा। बता रहे थे कि कुछ आपके टीम वगैरह आई थी, तब आपने मिलेट का केक बनाया था? जी बिल्कुल, अभी केक बनाया था तो हमने। पॉसिबल है ऐसे केक बनाना भी? बिल्कुल, 100% नहीं बना सकते, लेकिन 40% उसमें ब्लेंडेड था। हाँ। लेकिन वो जो नॉर्मल जो केक आता है मार्केट में, उसमें आप मानोगे नहीं, मैंने खुद खाया है, 100% 200% उससे ज्यादा आपको टेस्ट मिलेगा, और उतना ही अच्छा लगेगा। और न्यूट्रिशन तो है ही उसमें। न्यूट्रिशन तो है ही, आपके बाकी वो जो मार्केट में जो केक मिलता है नहीं, वो क्रीम जैसा अजीब सा पेस्ट्री डालते हैं, वो इतना पेस्ट्री, हाँ। नहीं है, लेकिन ये एक स्टार्टिंग है हमारा। देखो, हमारे जो कॉलेज के लोग हैं, उन्होंने बनाया है, काफी अच्छा मटेरियल है। ये और कौन सा पौधा है? ये है सांवा, जो सांवा भी सुना हुआ है जी, ये बर्नयार्ड मिलेट है। और जो हमारे माताएं बहनें हैं, वो उपवास रखती है, लोग भी रखते हैं आजकल, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब ये व्रत में खा सकते हैं इसको व्रत में खा सकते हैं, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, उनको कोई समस्या नहीं आती है। तो ये अनाज होते हुए भी मतलब व्रत नहीं बिगड़ता? बिल्कुल, व्रत में नहीं बिगड़ता है। ऐसा अनाज भी है कि मतलब जिससे व्रत नहीं बिगड़ता है? जी हाँ, सारी मिलेट सारे किसान नहीं उगा सकते? सारे किसान नहीं सारी उगा जगह भी सकते नहीं हो हैं, सकती? हर हाँ। जगह पे नहीं उगा सकते हैं। हाँ। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। अच्छा, वो आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनसे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अपने आपको एरिया गाइड करेंगे कि हाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, हाँ। और कृषि अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ जो भी हो, हाँ। उनसे पूछ सकते हैं। और आजकल इंटरनेट के जमाने में, इंटरनेट पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जो इसके बारे में बता देगी आपके एरिया में कौन सी चीज या कौन सी फसल सुटेबल है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। तो अभी कटिंग करके फिर इसका क्या करेंगे? अभी ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हमारी इसकी फसल की। हाँ। जो चीना है, ये हार्वेस्टिंग पर आ गया है, तो इस तरीके से बुक्के बनाए जा रहे हैं, ताकि अभी है क्या कि- रिसर्च होगी इसके ऊपर? नहीं, जो हमारे फार्मर लोग आएंगे, किसान भाई आएंगे, हाँ। अगले सीजन जैसे रबी में आएंगे, तो उनको दिखाने के लिए हमने इसको प्रिजर्व करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई है वो देख सके कि चीना कैसा होता है, हाँ। कांगनी कैसी होती है, कोदो कैसा होता है। तो बाकी अभी वो जो उनका भी टाइम नहीं आया है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, उस हाँ। तरीके से उनकी कटिंग होती जाएगी। ये डिस्प्ले की आवाज- रामदाना क्या है? ये अमरंथस है। हाँ। अमरंथस जो हम चौलाई कहते हैं, जंगली चौलाई। चौलाई ये उगती है हमारे, जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो गेहूं के फील्ड में उगती है जंगली तरीके से। हाँ। बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर, और उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। किसान वगैरह आके पढ़ सकता है कि ये हाँ। कैसे क्या, और आराम जी से हाँ। बात कर सकता और है, आपको यहाँ पता कर पे सकता है। बताने के लिए यहाँ पर हाँ। आपको विशेषज्ञ भी मिल जाएंगे, जो हर एक मिलेट के बारे में हाँ। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके मिलेट के बन सकते हैं बिस्किट? बिस्किट बिल्कुल मिलेट के बन सकते हैं, और उससे भी ज्यादा न्यूट्रिटिव भी बन सकते हैं। 100% आटे के, नहीं, 100% देखो, आटा गेहूं के, तो अभी तक लोगों को ये नहीं पता है 0% कि- मैदा, मतलब ये क्या है? मतलब ऐसे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है मैदा किस चीज से बनता है और आटा किस चीज से बनता है। हाँ। ठीक है, आटा तो पता है क्योंकि खाते हैं, लेकिन मैदे का अभी तक कंफर्म नहीं है। मैदा वही है, अपने गेहूं का ही बनता है, लेकिन उसको इतना बारीक पीसा जाता है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब आप खुद सोचो, उसको इतना पीस दिया तो उसके सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो गए, और इस फॉर्म में आ गया कि हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। है इनके स्मॉल मिलेट्स हैं, इसका नाम मोटा अनाज है, और ये अनाज जो होते हैं इनको हम खाते हैं तो अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है, सीधी बात ये है, जो हमको उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा इसमें मिलता है। और शरीर जो जिसके मोटापा है, या फिर किसी के डिप्रेशन है, नर्वस सिस्टम कमजोर है, उन सभी का एक ही इलाज है। हमारे को जो पुराने जो फसल उगाते थे उनके ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, जो भी उसी में आता है? जो नहीं आता है, जो इसमें नहीं आता है वो अलग है, वो सीड इसमें मिलेट्स में नहीं आता है। उसके ऊपर जो मिलेट छिलका आता है, हाँ। वो
थोड़ा लोगों के लिए वो पसंद नहीं है, क्योंकि उससे खाने में थोड़ी दिक्कत आती है। संस्थान है IRI, हाँ। उन्होंने एक वैरायटी भी डेवलप की, अभी अंडर उसमें रिसर्च में है। हाँ। उसका जो छिलका है, बिना छिलके की जो वैरायटी है, वो भी विकसित अच्छा, की बिना जा रही है। छिलके वाला ही निकलेगा बिल्कुल, पहले, बिल्कुल, खेती होगी बिल्कुल, तब उसकी उससे। भी विकसित की जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद विक्रम जी। मुझे पता है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।